की शुरुआत में हम लोग चेन को देखते हैं जो एक पोल में बांधा हुआ था। उसको पीछे का बात याद आता है वो कैसे बांधा हुआ था, क्योंकि प्रिंसेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल एक लाइटनिंग बॉल से अटैक की थी, जिसके कारण ये यहाँ पे बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसको यहाँ पे ला के बांध दिए हैं। वहाँ लोग वो लोग बात सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे हम लोग प्रिंसेस के सेवा को देखते हैं जो ला के अदरक का चाय उस मोटे आदमी को देती है, क्योंकि वो बर्फ़ में जम गया था इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। वो उसको पीता है, तब तक वो मैप निकाल के वहाँ बात करने लगती है, क्योंकि वो लोग एक मेडिसिन को खोज रहे थे जो एम्परर को देख के उनको बहुत ही ज़्यादा खुश करा सकते हैं, जिससे एम्परर अपने प्रिंसेस को माफ़ कर सके। प्रिंसेस बाहर निकलती है उस ड्रैगन के साथ, जिसको देख के यहाँ पे चैन बेहोश होने का वापस नाटक करता है। यहाँ पे वो प्रिंसेस आती है, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रही थी। यह देख के वो लोग मैप के बारे में बोलते हैं कि हम लोग अभी भी क्लू नहीं खोज पा रहे सही से। तभी प्रिंसेस का नज़र चैन पे पड़ता है, तो वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है या बेहोश होने का। इस बात पे उसके पास जाती हैं, उसको बोलती हैं कि मुझे आज बहुत बड़ा मछली मारने का मन है, मुझे कुछ तरीका सीखने का मन है। वो अपना नाइफ निकाल लेती हैं और इसके ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसको देख के वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी मैं होश में हूँ, ऐसा कुछ भी करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि वो पीछे उससे गलती से हो गया, वो उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था, वो मिस्टेकली हो गया। वो बोलता है अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस ड्रैगन से पूछ सकते हैं। वो ड्रैगन को देखती है, उसे पूछती है, तो ड्रैगन कुछ भी नहीं बोलता, अपना एक्टिंग करने लगता है, जिसको देख के चैन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ गुस्सा आने लगता है। वहाँ से प्रिंसेस भी वहाँ पे गुस्सा होती है, वो अपना नाइफ निकाल लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम पे अपने नाइफ फेंकने का प्रैक्टिस करूंगी। यह बात बोल के उसके नाइफ अगल बगल में करने लगती है, जिससे वो डर जाता है, उसको मना करने लगता है, लेकिन यह तुरंत उधर जाके अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाता है। इसको देख के प्रिंसेस भी इंप्रेस थी कि थोड़ा सा तो फास्ट है ये। यह बोल के वो तीन तीन नाइफ निकाल लेती है। अब बोलती है अब मैं इन तीनों को एक साथ कोशिश करूंगी, जो मैंने इससे पहले कभी भी कोशिश नहीं किया है। यह बोल के उसके ऊपर वो डायरेक्ट अटैक कर देती है। बहुत मुश्किल से वो मिस होने वाला था, लेकिन इसको लगने से पहले वहाँ से सीन कट जाता है। बाद हम लोग चेन को देखते हैं जो उसको लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम जहाँ जाओगी मेरा हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। यह भी कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो उसको हर चीज़ में मदद करेगा। जिस बात से वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, उसको लगता है कि यह फ्यूचर में काम आ सकता है। यह सोच के उसका रस्सी काट देती है, उसको एक कपड़ा दे देती है। अब बोलती है कल से तुम मेरे स्लेव्स रहोगे। बस आगे हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ वो लोग पहाड़ पास पहुँच जाते हैं, जिसको देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है। चैन इसको देख के समझ जाता है यह खतरनाक है। इस बात को वो प्रिंसेस से बोलता है कि अब इसके बाद से मेरा तुम्हारा रास्ता अलग है। यह बोल के वहाँ से वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस को आता है गुस्सा। प्रिंसेस उसके गर्दन पर छुरी रख देती है। वो बोलती है कि तुम जब तक जिंदा हो तब तक मेरे गुलाम रहोगे। इस बात से वो डर के बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हारा गुलाम ही रहूँगा। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। चैन को पता था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल बीस्ट रहते हैं, जिससे चैन बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। लेकिन उन लोगों के कहने पे वो लोग एक दूसरे से हथियार लेकर जो अपने वेपन फेवरेट था वो उठा के आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन डॉन्ग को मिल जाता है। वो फूल इन लोगों को बुला कर लेकर जाता है, जिसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे तुरंत प्रिंसेस नीचे जाती है उसको उठाने के लिए। तभी यहाँ पे एहसास चैन को हो जाता है कि इस फूल का हमेशा एक गार्जियन रहता है, जो इसको हमेशा से ही प्रोटेक्ट करता है। यस इस समझ के वो नीचे जाता है प्रिंसेस को बचाने के लिए, उसको रोकता है कि फूल को हाथ मत लगाना, लेकिन यह समझाते हुए वो गलती से वो खुद से ही फूल को हाथ लगा देता है, जिससे वहाँ पे वो गार्जियन स्नेक आ जाता है। स्नेक उनके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, जिसको देख के मोटा आदमी ऊपर खींच लेता है, लेकिन इनके हाथ से वो फूल छूट जाता है, जिसको देख के प्रिंसेस अपना वेपन या कुछ यूज करके इसको पहाड़ में फंसा देती हैं। प्रिंसेस के दोनों सिविक मिलकर उस स्नेक से फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं गार्जियन का टाइटल इसी तरह नहीं पड़ता। वो स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वो उन दोनों को बहुत आसानी से जख्मी कर देता, उनको मारने वाला ही था। तो प्रिंसेस वहाँ पे आके उसके ऊपर पावरफुल अटैक करती है। उसका अटैक थोड़ा सा असर तो करता है, लेकिन उसके लायक वो अटैक नहीं था। आपके दोबारा अटैक करने से, उसके पूंछ के अटैक करने से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। वो स्नेक इनको मारने वाला ही था। तो यहाँ पे प्रिंसेस अपना फैसला करती हैं, अपना सबसे पावरफुल वो अपने तीर से अटैक करेंगे, लेकिन उसके अटैक करने के कारण इनका सारा स्पिरिचुअल एनर्जी या तो मर भी सकती थी, जिसको देख के उनका एक पीछे वाला जो था बंदा जो मोटा सा था, वो अपना पूरा पावर स्पिरिचुअल एनर्जी सब कुछ लगाने लगता है, जिसको प्रिंसेस देख के बहुत ज़्यादा शौक थी, क्योंकि इससे यह मर भी सकता था। ये अपना पूरा ताकत लगा के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो जाके स्नेक के ऊपर अटैक करता है, तो स्नेक भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पर तो इसका लग रहा था कि आखिरी सांस चल रहा है, क्योंकि यह भी मरने वाला था। लगातार कह रहा था कि जाके लिली फ्लावर उठा लो, तुम लोगों के लिए वो जरूरी है। लेकिन तभी वो स्नेक को देखते हैं कि वो अपने पूंछ से अटैक कर देता है, जिसको देख के वो आइस मैजिक वाली आकर उसको शील्ड बना के रोकती है, लेकिन उसका शील्ड भी काम नहीं आता है, जिसको देख के प्रिंसेस उन लोगों को धक्का दे देती है, अपने बीच में आ जाती है, जिससे प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती हैं। उनको
जब धक्का दे ही रही थी तो वो प्रिंसेस को स्नेक खाने वाला था, जिसको देख के मोटो वाला प्रिंसेस को धक्का दे के अपने आ जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि वो सांप उसको मुंह में रख लेता है। मुंह में पटकने के बाद उसको बाहर फेंक देता है। उसको जख्मी देख के प्रिंसेस को यह बात सहा नहीं जाता। प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो सोचती है कि अपना वो सुपर नेचुरल महारस्त्र उसको यूज़ करेगी। वो आगे चल जाती है, वो उस वेपन को उठा लेती है। उठाने के बाद उसमें अपना ब्लड डाल देती है, जिसके कारण वो एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से एक तीर निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वेपन को देख के यहाँ पे चैन भी बहुत ज़्यादा शौक था कि इतना पावरफुल वेपन इन लोगों के हाथ में कैसे आ सकता है। उसको इस बात का भी अंदाजा था इससे इसके स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगा और पूरा अंदर का सोल का भी एनर्जी ये चूस लेगा, इससे वह मर भी सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपना पूरा पावर लगा के उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वह अटैक मिस हो जाता है, जिसको देख के वो ड्रैगन पीछे से डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन बहुत ज़्यादा आराम से बैठा हुआ था क्योंकि चैन को भी पता था कि वो संभाल लेगी। यहाँ पे प्रिंसेस को भी पीछे का बात याद आने लगता है। आने के बाद वो उस कंट्रोल करती है उस तीर को और अपने तरफ खींच के वो स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे स्नेक वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वहाँ लावा के अंदर गिर जाता है। एक ही अटैक करने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, वो उठने के लायक नहीं थी। तब जिसको देख के उसके सेवा उसके पास आती है। आने के बाद उसका हालचाल पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि उसके दोस्त को चेक करो अपने। इस बात पर उसके पास जाती है, लेकिन उसको पता चलता है कि यह पहले से ही मरा हुआ है, यह मर चुका है उसके पॉइजन उसके अटैक के कारण। इस बात से वो उसको वहाँ पे बर्फ़ में जमा देती है और वहाँ पे उसको बताती है कि अभी यह नहीं रहा, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं लावा में कुछ हलचल होता है और वहाँ से स्नेक नहीं ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसको देख के चैन यहाँ बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। चैन उतना देर से फाइट में तो नहीं निकला था, लेकिन यहाँ पे फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि ड्रैगन जब अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे चैन नहीं था। और तो और यहाँ पे वो प्रिंसेस उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है क्योंकि अब उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ना ही सोल एनर्जी बचा हुआ था। ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसको देख के उसके सेवक उसको वहाँ से हटाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसको धक्का दे देती है। फिर से वो तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं चल रहा था क्योंकि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी उतना एनर्जी नहीं बना पा रहा था जिससे वो तीर चल सके। लेकिन यहाँ पे तुरंत चैन जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में पकड़ के पीछे कूद जाता है। कूदने के बाद उसमें पूरा एनर्जी लगाने लगता है। हम देखते हैं कि चैन के टच करने से ये तीर भी बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। वो अटैक करने से पहले ही यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाया तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बहुत जल्दी आएगा, अगर इससे पहले का नहीं देखे तो।